पहले मैं भी ना कोई भी ड्रेसिंग सेंस की वीडियोस या रील्स देखता तो सीधा उस वीडियो के कमेंट्स में जाकर ये लिखता था कि पैसा आने दे लौट, फिर बताऊंगा ड्रेसिंग सेंस क्या होता है। और अगर तुम भी ऐसा सोचते हो कि जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे तब तुम अपना ड्रेसिंग सेंस इंप्रूव कर लोगे तो भाई तुम एक बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हो। क्यों? क्योंकि हाईली चांसेस है कि तुम भी ये टॉप 2 मिस्टेक्स कर रहे होगे जिसके कारण पैसा आने के बाद भी तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस इंप्रूव नहीं होने वाली। और ये कोई ऐसी वैसी मिस्टेक नहीं है कि लाइक बड़े बड़े लोगोस वाले कपड़े पहनना या फिट के अकॉर्डिंग नहीं पहनना। नहीं भाई, ये सब तो तुम ऑलरेडी जानते हो। बल्कि 2 ऐसे मिस्टेक्स बताऊंगा जो इंडिया में 99% लोग करते हैं। बट उससे पहले एक इम्पोर्टेंट चीज समझते हैं, ड्रेसिंग सेंस इंप्रूव करना आज के टाइम में इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? पता है अपने आउटफिट पर काम करने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? अगर तुम्हारा लुक 5 आउट ऑफ 10 भी है ना, बट तुम्हारा आउटफिट और ड्रेसिंग सेंस अच्छा है तो भाई तुम किल कर रहे हो। सच ये है कि कोई नहीं जानता तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, कोई नहीं जानता तुम कितने इंटेलिजेंट हो, कोई नहीं जानता कि तुम्हें कितना कुछ पता है। लोग सबसे पहले तुम्हारे कपड़े देखकर ही रिएक्ट करते हैं। ये बात मुझे बहुत लेट समझ आई, बट कोई ना, क्योंकि जब तुम्हारा आउटफिट अच्छा होता है, जब तुम्हें खुद पता होता है कि तुम अपने आप को अच्छे से कैरी कर रहे हो, तो तुम्हारा लुक्स, तुम्हारी पर्सनालिटी, तुम्हारा कलर, ये सब चीजें पीछे चली जाती हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हार्दिक पांड्या। पहले वो क्या पहनता था, कैसा हेयर स्टाइल रखता था, और आज क्या पहनता है, कितना बड़ा डिफरेंस है, राइट? आज वो फैशन आइकन क्यों माना जाता है लोगों के लिए? क्योंकि उसने अपने आउटफिट पर काम किया। और अगर तुम भी अपने आउटफिट पर काम करोगे ना तो यू नेवर नो भाई, तुम किसी के लिए फैशन आइकन बन सकते हो। तुम अपना यूट्यूब चैनल खोल सकते हो या इंस्टाग्राम थीम पेज स्टार्ट कर सकते हो। तुम लोगों को बता सकते हो कि पहले मैं ऐसा पहनता था और अब मैं ऐसा पहनता हूँ। अब हो सकता है कि तुम्हारे माइंड में ये ख्याल आ रहा हो कि सौरभ भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मैं इतना बजट नहीं ला पाता जिससे अपना ड्रेसिंग सेंस इंप्रूव कर पाऊँ। ओके, तो टेंशन मत लो, इस वीडियो में तुम ये सब जानने वाले हो कि कम पैसे में भी अपना आउटफिट कैसे क्रिएट करें, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं करता हूँ। तुम्हें पता चलेगा इस वीडियो में तुम्हें किस टाइप के कपड़े लेने चाहिए अकॉर्डिंग टू योर कलर टोन और हाइट। और लास्ट में मैं तुम्हें 3 बोनस टिप्स भी दूंगा जिससे तुम इस वीडियो के बाद तुरंत अट्रैक्टिव दिखने वाले हो बिना 1 रुपए खर्च किए। बट उससे पहले स्टार्टिंग विथ मिस्टेक नंबर 1, नॉट गुड बॉडी शेप। मैंने ये नोटिस किया है कि काफी सारे लोग शादियों में या किसी भी फंक्शन में 3-3 हजार या 5-5 हजार के ब्लेजर खरीद लेते हैं, बट फिर भी वो अट्रैक्टिव नहीं दिख रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो मोटे होते हैं, जैसे पेट में 9 महीने का बच्चा लेकर टहल रहे हों। वो पतले होते हैं, जैसे घर वाले उन्हें खाना ही नहीं पूछते, और अगर उनका हाथ पकड़ लो तो उनका हाथ सरिया जैसा पतला होता है। सो पॉइंट यही है, फिक्स योर बॉडी शेप फर्स्ट। कपड़े की चिंता छोड़ो, कपड़ों से तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, ना ही अटेंशन मिलेगी। अगर कोई एक ऐसा बंदा है जिसकी फिजिक बढ़िया है और अगर वो एक बोरा भी पहन लेना तब भी वो अट्रैक्टिव दिखेगा। इसीलिए तो आजकल शादी वगैरह में अगर तुम 10 हजार का भी ब्लेजर या 5-6 हजार की जैकेट पहन के चले जाओ तब भी तुम्हें कोई अटेंशन नहीं मिलने वाली है। अगर तुम्हारी बॉडी बहुत ही पतली, हड्डी और छोटी सी है, या फिर तुम बहुत ही ज्यादा मोटे हो, भद्दे हो, तो तुम्हें कोई इज्जत नहीं देगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की। ये काफी कड़वा सत्य है, लेकिन इस चीज को कबूलना ही पड़ेगा। सो फिक्स योर बॉडी फर्स्ट। ये तो रही पहली मिस्टेक, लेकिन जो अगली मिस्टेक है ना वो तुम्हारा दिमाग हिला देगी। मिस्टेक नंबर 2, चेंज योर माइंडसेट। इंडिया में हैविंग अ गुड फैशन सेंस का मतलब ये होता है छपरी या एस्थेटिक का 14। गाली नहीं दूंगा क्योंकि कुछ ऑडियंस कमेंट्स करने लग गई थी कि भाई गाली मत दिया करो। ओके, जैसे ही तुम थोड़ा फैशन करते हो ना, फैशन, अबे क्या जोकर बन के घूम रहा है यार, ये लड़कों वाला फैशन नहीं लग रहा है मुझे, अबे क्या लड़की बनकर घूम रहा है, तुम लोगों से हमारा कल्चर खत्म हो रहा है, अरे ये लड़का तो मुझे गे लग रहा है, इसका तो कैरेक्टर ढीला लग रहा है, अरे अपने बाप का पैंट पहन कर आया है क्या। भाई साहब, जब हम फैशन करने लग जाते हैं ना, समाज की फट जाती है। और मैं तुमसे एक सिंपल सवाल पूछता हूँ, क्या हम जो पहनना चाहते हैं वो हमें पहनने की फ्रीडम है? क्या तुम जो पहनना चाहते हो उसे पहनकर बाहर निकल सकते हो, या फिर तुम अपने समाज, पड़ोसी या घर वालों से डरते हो? अब लोग बोलेंगे जैसा देश वैसा भेष, तो फिर हम सबको कुर्ता या लुंगी पहनना चाहिए, राइट?
कुछ लोग बोलेंगे वेस्टर्न कंट्री का इन्फ्लुएंस है, तो मैं तुमसे पूछता हूँ हमारी कंट्री में ऐसा क्या है जो वेस्टर्न नहीं है। इंग्लिश बोलेंगे एजुकेटेड, फैशन सेंस अच्छा करेंगे छपरी या एस्थेटिक का 14। व्हाट डू यू मीन भाई? सच ये है कि तुम लोग बस डरते हो। अगर थोड़ा फैशन चेंज किया लोग गे बोलेंगे, अगर फैशन चेंज करूंगी कोई आर बुलाएगा। एक्चुअली हमारा समाज ऐसा ही है। बाहर के कंट्रीज में देखो किसी भी लुक को लोग कॉन्फिडेंटली कैरी करते हैं। लॉन्ग एंड कर्ली हेयर, वाओ। ओल्ड मनी आउटफिट, डैम गुड। इंडियन कल्चर बहुत ही सुंदर कल्चर है, बट अफसोस हम फैशन में आगे बढ़ नहीं पाए। आज भी कोई इंडियन क्लोथिंग ब्रांड वर्ल्ड लेवल पर नहीं है क्योंकि फैशन डेवलप ही नहीं हो पाया है हमारी कंट्री में। इंडिया में जैसे ही तुम थोड़ा ड्रेसिंग या फैशन अच्छा करते हो या दूसरों से थोड़ा अलग दिखते हो, लोगों का जजमेंट पास होने लगता है। दोस्तों, जब तुम फैशन या ड्रेसिंग सेंस अच्छा करते हो ना, यू वॉक डिफरेंट, यू टॉक डिफरेंट, यू फील डिफरेंट, योर वाइफ चेंजेस बिफोर एंटर द रूम। लेकिन ये समझने के लिए खुद से प्यार करना पड़ेगा। लोगों का क्या है, वो आज भी कुछ बोलेंगे और कल भी बोलेंगे। तो अगर तुम एक ऐसे बंदे हो जिनको अच्छी फैशन और ड्रेसिंग सेंस करनी है तो पहन लो जो तुम्हारा मन करे। पोलो शर्ट हो या बैगी जीन्स, गले में चेन हो या हैंड में रिंग। और अगर लोग तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं ना, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम उनसे बहुत आगे हो। इनसिक्योर लोग हमेशा मजाक उड़ाते हैं। और हाँ, मैं इंडियन फैशन के खिलाफ नहीं हूँ, मुझे बहुत पसंद है। मेरा पर्सनल फेवरेट गर्ल वियरिंग सूट, साड़ी, बिंदी और बॉय वियरिंग ब्लैक कुर्ता। आई लव इट। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बाकी सब फैशन को हेट करूंगा या उन्हें छपरी या गे बुलाऊंगा, नहीं। और मैं गारंटी देता हूँ, एक बार अगर लोगों को फैशन और ड्रेसिंग सेंस की फ्रीडम मिल गई ना, तो देखना हमारे इंडिया से ही कुछ नया निकल कर आएगा। और अगर कुछ लोगों को कल्चर की इतनी फिक्र है तो फैशन नहीं, सोच बदलो। आई लव माई कल्चर, आई लव माई कंट्री। ओके, तो सबसे पहले शुरू करते हैं बॉटम से। बॉटम मतलब जीन्स या जो भी हम नीचे पहनते हैं उसे बॉटम एरिया कहते हैं। अब तुम अभी भी देखोगे काफी सारे लोग वही पुरानी स्कीनी और रेगुलर फिट जीन्स पहने हुए हैं। चेक करो अपने आसपास के लोगों को या अपने कॉलोनी को, अभी भी वही लोग चिपकी हुई जीन्स पहन रहे हैं जिसे निकालने में 10 लोगों की जरूरत पड़ती है। मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें एक बंदा रैंडम लड़कियों से पूछ रहा होता है, What fashion mistake do most of the boys make? I think first tight jeans. वो है स्कीनी जीन्स। भाई, मैं खुद अभी तक स्कीनी जीन्स पहन रहा था, बट अब नहीं। पहले मैं ना एक बहाना देता था कि यार मुझे इतना काम रहता है, मेरा काम ही ऐसा है, कभी खेत में काम करना होता है, कभी इधर उधर, अगर ये सब पहनूंगा तो कपड़े गंदे हो जाएंगे। और जीन्स को लेके बहुत लोगों को लगता है मैं बहुत ज्यादा खुली खुली जीन्स नहीं पहन सकता। आई एग्री विथ यू ब्रो। इसलिए सोल्यूशन सिंपल है, तुम स्ट्रेट फिट पहन सकते हो। बैगी की जगह स्ट्रेट फिट ट्राई करो। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम अभी जो पहन रहे हो उसे मत पहनो या फेंक दो, नहीं भाई। साल में एक बार तो नए कपड़े खरीदते ही होगे ना, तो जब भी नए कपड़े लेना स्कीनी जीन्स की जगह स्ट्रेट फिट लेना। ओके, अब देखो, मैं चाहूँ तो इस वीडियो को बहुत लंबा कर सकता हूँ, तुम्हें बहुत सारे आउटफिट आइडियाज दे सकता हूँ, बहुत सारे रूल्स बता सकता हूँ जो बाकी यूट्यूबर्स करते हैं, बट उन सब का कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि जब तुम खुद अप्लाई ही नहीं करोगे उन कपड़ों को। इसलिए मैं तुम्हें एक बोनस पॉइंट बता रहा हूँ जिसकी वजह से तुम्हारा आउटफिट क्रिएट करना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा और तुम्हें ये भी पता चल जाएगा कि तुम्हें कैसे कपड़े खरीदने चाहिए अपने स्किन टोन, हाइट और बॉडी शेप के हिसाब से। बोनस नंबर 1, सर्च एंड डाउनलोड पिंटरेस्ट ऐप। उसको खोलो और सर्च करो बॉय फैशन टाइप या मैन फैशन टाइप। बहुत सारे आइडियाज मिल जाते हैं, सारे इन्फ्लुएंसर भी यहीं से अपने आउटफिट आइडियाज निकालते हैं और मैं भी यहीं से अपने आउटफिट आइडियाज निकालता हूँ। तुम्हें बार बार यूट्यूब वीडियोस नहीं देखनी है कि यार मैं कौन सी शर्ट लूँ, कौन सी जैकेट मुझे सूट करेगी, और मैं कुछ अच्छे अच्छे आउटफिट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, टेंशन मत लो। अब बात करते हैं इन सबको सस्ते में कैसे खरीदें। पॉइंट तो यही है ना, अगर तुम सोच रहे हो इतने अच्छे कपड़े कैसे मिलेंगे तो डोंट वरी, तुम्हें कहीं जाकर कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है। आज के डेट में अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, मीशो, हर जगह इतनी अच्छी सेल्स चलती रहती है। 400 से 500 रुपए तक शर्ट या पैंट मिल जाती हैं।
तुम ये 500 रुपए की जीन्स देखो या फिर ये 400 रुपए की शर्ट देखो, कितनी अच्छी लग रही है ना। मैं खुद ज्यादातर कपड़े ऑनलाइन ही खरीदता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा टाइम वेस्ट हो। पहले मैं भी यही सोचता था, ऑनलाइन स्क्रीन पर कपड़े कुछ और दिखते हैं, डिलीवरी में कुछ और आता है या फिर फ्रॉड होता है, बट ये सच नहीं है दोस्त। इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज अपना नाम और अपना कस्टमर कभी खराब नहीं करेंगी। हाँ, मैं मानता हूँ 5000 की शर्ट और 500 की शर्ट में क्वालिटी का थोड़ा डिफरेंस होता है। अगर तुम्हारे पास बजट है तो महंगे कपड़े लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वालिटी का थोड़ा डिफरेंस होता है बट आउटफिट कैरी करने में कोई दिक्कत नहीं होती। तुम 5000 वाले बंदे से भी ज्यादा अच्छे दिख सकते हो अगर तुम्हें अपने आप को कैरी करना आता है। जो तुम्हें लगता है ना, यार मेरे पास बजट होता तो मैं भी ये सब कर पाता, ये सब खरीद पाता, ये सब पहन पाता, तो भाई ये थॉट दिमाग से निकाल दो। तुम्हें ऑनलाइन भी बहुत सारे अच्छे ऑप्शन दिख जाएंगे, तुम्हें बस टाइम निकाल कर ढूंढना है। ओके, अब बात करते हैं उन बोनस टिप्स की जो तुम्हें अट्रैक्टिव बनाती हैं बिना पैसे खर्च किए। टिप नंबर 1, कॉन्फिडेंस इज एवरीथिंग। अगर तुम्हें बैगी जीन्स पसंद नहीं है, अगर उसे पहनने में कॉन्फिडेंस नहीं आता तो मत पहनो। सिंपल, जो भी पहनो उसमें कॉन्फिडेंस आना चाहिए, चाहे वो सिंपल टी शर्ट या बोरा ही क्यों ना हो। फैशन का रूल यही है। टिप नंबर 2, तुम्हारी लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा होना चाहिए, मतलब तुम्हारी लाइफ का कोई पर्पज होना चाहिए। अगर तुम एक वेले इंसान हो, घर पर बैठे हो और कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो ये चीज डेफिनेटली तुम्हें अनअट्रैक्टिव बनाती है। मैं सच बता रहा हूँ, जब से मैंने अपना यूट्यूब स्टार्ट किया, अपनी पर्सनालिटी पर, अपनी बॉडी पर, अपने पैसे पर काम किया, लॉट ऑफ पीपल आर इंटरेस्टेड इन माई लाइफ। लोगों का पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है जब वो देखते हैं कि बंदा कुछ कर रहा है। लास्ट और सबसे पावरफुल बोनस, हैप्पीनेस। अगर तुम लाइफ में खुश रहोगे ना, चिल रहोगे, अच्छा खाओगे, अच्छे से रहोगे, वर्कआउट करोगे, अच्छी स्लीप लोगे, लोगों से बात करोगे, कम्युनिकेट करोगे, हैप्पीनेस ऑटोमेटिकली आएगी। अरे नहीं, वो लड़की वाली खुशी नहीं, रियल हैप्पीनेस। देखो, जब तुम डिप्रेस होते हो या अपनी लाइफ से खुश नहीं होते तो क्या होता है, तुम खाना छोड़ देते हो, उल्टा सीधा खाने लगते हो, हेयर का ध्यान नहीं रखते, बियर्ड का ध्यान नहीं रखते, बॉडी का ध्यान नहीं रखते, ना बियर ट्रिम, ना सेब, बस कुत्ते की तरह पड़े रहते हो और फिर तुम ऑटोमेटिकली अनअट्रैक्टिव बन जाते हो। और अगर लाइफ में तुम कुछ कर भी नहीं रहे हो तो वो तो सोने पर सुहागा हो जाता है। सच ये है, एक मर्द को जो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है वो है उसका काम। समटाइम्स तुम देखना, एक बंदा है जो बहुत हैंडसम है, उसका हेयर, स्किन, बॉडी पोस्चर, हाइट, पूरा 6 पैक एब्स, सब कुछ बढ़िया है, बट वो खुश नहीं है अपनी लाइफ में। तो तुम साफ साफ देख के बोलोगे, यार ये दिख तो अच्छा रहा है, सही दिख रहा है, बट अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है। और एक बंदा है जो नॉर्मल है, एवरेज दिखता है, बट चिल है, बंदा खुश है, एकदम चिल रहता है, स्माइल होकर बात करता है, भाई जिससे मिलता है सबको हंसा देता है, तो वो बंदा हमें अट्रैक्टिव लगता है। डिफरेंस समझे? देखो, इस वीडियो में मैंने तुम्हें बता दिया किस टाइप के कपड़े पहनना है, कैसे कपड़े लेने हैं, कम पैसों में कहां से खरीदना है और आइडियाज कहां से लेने हैं। ये वीडियो बहुत ही बेसिक है, अभी मैंने बहुत सारी चीजें कवर नहीं की, जैसे एसेसरीज, शूज, परफ्यूम। मैंने फैशन के टाइप्स भी एक्सप्लेन नहीं किया, जैसे ओल्ड मनी क्या होता है, लेयरिंग क्या होता है। अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो हो सकता है मैं और भी फैशन और लुक से रिलेटेड वीडियोस बनाऊं, इसलिए इस वीडियो पर 2000 कमेंट्स करवा दो। आई होप ये तुम करवा दोगे। मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही पर्पस था कि तुम्हारा माइंडसेट चेंज हो ड्रेसिंग सेंस को लेकर। बट हाँ, ये तो पार्ट 2 था। अगर पार्ट 1 देखना है जहाँ मैंने 5 ऐसे मिस्टेक्स बताए हैं जिसे अवॉइड करे बिना तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस और लुक्स कभी नहीं इम्प्रूव होने वाला है, अगर तुम उन मिस्टेक को जानना चाहते हो तो क्लिक करो इस वीडियो पर जो अब तुम्हारी स्क्रीन पर आ रही है। मैं तुमसे उस वीडियो में मिलता हूँ। बाय।